हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता और आप बोर्ड एग्जाम देने चले गए तो आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे ताकि बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास हो जाए। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है जिनको 2024 में इंग्लिश का पेपर देना है, और इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश में पास होने का बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। ये ट्रिक 100% वर्किंग है। एक पेपर मैं लूंगा, ठीक है, इंग्लिश का एक पेपर भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और मैं ये बताऊंगा कि अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, आपको इंग्लिश का ई भी नहीं आता, फिर भी आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो कम से कम आप 75 से लेकर 80 नंबर तक तो बहुत आसानी से स्कोर करेंगे। ठीक है, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जिनको 2024 बोर्ड एग्जाम देना है और जो इंग्लिश में बहुत ज्यादा कमजोर है। मैंने कहा ना, जिसको इंग्लिश का ई भी नहीं आता, जिनको लगता है मैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता, जो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट है अपने एग्जाम को लेकर, उनके लिए ये वीडियो है। और जो ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अगर इस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो आप इंग्लिश में बहुत अच्छा नंबर लेकर आएंगे। जिनकी तैयारी पूर्ण रूप से हो चुकी है उनका तो भैया बल्ले बल्ले है, आराम से वो घूम रहे हैं, आराम से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनको भी ये वीडियो देख लेना है। जोर जोर के चिल्ला के स्कीमें मत किसी को बताना, क्योंकि ऐसा पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपको जो बिल्कुल कमजोर है इंग्लिश में, उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं, क्योंकि हमारे लिए सारे स्टूडेंट बराबर हैं। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, इंग्लिश वाले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है। ये वीडियो मेनली उनके लिए है, पास होने का बेहतरीन ट्रिक। और सिर्फ पास नहीं, 100 में से कम 80 नंबर वो लेकर आएंगे। देखिए, मैंने पूरा पेपर यहां पे ले रखा है 12th का, और 12th का मैं ट्रिक बताऊंगा। आप 10th में भी हैं तो भी इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरे पेपर को मैं सॉल्व करूंगा, यकीन मानिए पूरे पेपर को मैं सॉल्व करूंगा। जिस प्रकार से मैं सॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा, ऐसे सॉल्व करके आओगे तो एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में गए, आराम से बैठे हैं, कुछ पता नहीं है, टाइम वेस्ट कर दिया, कुछ नहीं मिला, पता लगा फेल हो गए। अगर आप जा रहे हो, मैं कहता रहता हूं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है। तो देखिए, मान लीजिए आपको ये इंग्लिश का पेपर मिला और आप बैठे हैं, यार मुझे तो कुछ नहीं आता, कैसे पास होंगे, चिंता है। तो टेंशन मत लो, मैं सारी चीजें अभी बताऊंगा, बट लास्ट तक आपको देखना होगा। देखिए, इंग्लिश 2024 मैक्सिमम मार्क आपका 100 नंबर का रहेगा। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट। पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट 15 मिनट अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग क्वेश्चन पेपर। पहले आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, मतलब इतना तो आपको आता ही होगा कि क्वेश्चन पेपर पढ़ सकते हैं। दूसरा है कि ये क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड है, ABCD। जो आपको सेक्शन थोड़ा बहुत पता है पहले उसको कर लीजिएगा। ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑल कंपलसरी, सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य है। पहले इस क्वेश्चन पेपर को खूब ध्यान से पढ़ना है। 12th वालों बिल्कुल सतर्क हो जाओ, ऐसा ट्रिक मैं बता दूंगा आपको, लास्ट तक, शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे कि आप कुछ भी नहीं आएगा, फिर भी एग्जाम में जाएंगे, छाप के चले आएंगे और बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमारा सेक्शन ए आता है 12th में, रीडिंग। ये सेक्शन सबसे ज्यादा इजी होता है, इसका नंबर एकदम फिक्स होता है। ऐसे 15 नंबर का ये आपका सेक्शन रहेगा और ये 15 में 15 एग्जामिनर आपको दे देगा। इसमें करना क्या है, देखो ध्यान से, कुछ नहीं है। एक पैसेज आपको दे दिया गया है, देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब एक इंग्लिश का पैसेज दे दिया गया है। इसी पैसेज से संबंधित नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, ABCDE। इन 5 क्वेश्चन देखिए, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 नंबर का क्वेश्चन है नीचे, और ये 15 नंबर के क्वेश्चन का आंसर इसी इतने बड़े पैसेज में दे दिया गया। इसी में से ढूंढ ढूंढ कर लिख दो, नंबर ले जाओ फ्री में। कुछ नहीं है, अभी मैं बताऊंगा कैसे ढूंढना है। देखो, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज बट ये बेड ऑफ थॉर्न, यानी कि जिंदगी गुलाबों की सेज नहीं बल्कि कांटों की सेज है। भैया, जिंदगी जो है, इट इज फुल डेंजर एंड डिफिकल्टीज, ये खतरों और कठिनाइयों से भरा है। जैसे आप जिंदगी जी रहे हैं, इसमें खतरे भी हैं, कठिनाइयां भी। आप लोग कहेंगे सर मैं हिंदी नहीं निकाल सकता, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं ट्रिक बताऊंगा। हिंदी आप नहीं निकाल सकते, फिर भी आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, मैं हिंदी थोड़ा सा बता देता हूं आपको। दे हैव टू ओवरकम इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ। हमें अगर जीवन में सफल होना है तो इन पर काबू पाना होगा। इन द रेस ऑफ लाइफ वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क व्हिच इज बट नेचुरल
नेचुरल, यानी कि जीवन की भाग दौड़ में हमें जोखिम से नहीं डरना चाहिए, जो कि स्वाभाविक है। हमें रिस्क लेना चाहिए, रिस्क से इश्क करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। कुछ बच्चे तो डर के कारण इंग्लिश का पेपर ही नहीं देने जाते, गलती है। जाओगे जैसा मैं बता रहा हूं लिख दोगे, नंबर बहुत अच्छा आएगा। सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ गोएज टू दोज पर्सन हु वेलकम रिस्क, यानी कि सफलता भी उन्हीं के पास जाती है जो व्यक्ति जोखिमों का स्वागत करते हैं। साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट इफ आवर साइंटिस्ट हैड नॉट रिस्क देयर लिव्स एंड कंफर्ट, यानी कि विज्ञान भी आज इतना ज्यादा सुख सुविधाओं को हमारे वैज्ञानिक भी अपने जीवन और सुख सुविधाओं को जोखिम में न डाला होता तो विज्ञान भी इतनी अद्भुत उपलब्धियां आज ना प्राप्त की होती। इनका कहना है कि अगर जीवन में सक्सेस होना है तो आपको रिस्क लेना होगा, आपको आराम त्यागना होगा। बस अब देखिए थोड़ा सा और बता देता हूं। द मोर डिफिकल्ट ये वर्क इज द हार्डर शुड बी आवर एफर्ट टू परफॉर्म इट, यानी कि जीवन कोई सहज यात्रा नहीं है। छोटी मोटी कठिनाइयां कमजोर दिल वाले को डरा देती हैं। देखिए द मोर डिफिकल्टीज, देखिए लाइफ इज नॉट ये स्मूथ सेलिंग, जीवन जो है ये कोई सहज यात्रा नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, देखिए आगे बढ़ते। पेटी डिफिकल्टीज फ्राइटेंड ये वीकर हार्ट हु इज नॉट प्रिपेयर टू टेक रिस्क, यानी कि छोटी छोटी कठिनाइयां जो है कमजोर दिल वाले को डरा देती हैं, जो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं रहते। बट ब्रेव हार्ट अचीव फेम एंड ऑनर, लेकिन जो बहादुर दिल वाले होते हैं वो प्रसिद्धि और सम्मान हासिल करते हैं। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ ये पैसेज इंग्लिश में पढ़ लेना। अब देखिए आंसर कैसे ढूंढोगे। देखिए ए वाला क्वेश्चन है 3 नंबर का है भैया, हाउ इज मैन्स लाइफ, मनुष्य का जीवन कैसा है। तो देखो इसमें दिया गया है, ये देखो, इट इज फुल ऑफ डिफिकल्ट डेंजर एंड डिफिकल्टीज, यानी कि ये कठिनाइयों और खतरों से भरा हुआ है। अब आप लोग कहेंगे सर जी इसको लिखेंगे कैसे कॉपी में, चलिए वो भी बता देते हैं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। देखो यहां पे आपको कॉपी लेना है, बगल में लाइनिंग किया। अब देखो यहाँ पे सेक्शन ए हेडिंग डालना है, खूब सुंदर लिखिएगा, जितना सुंदर रहेगा भैया उतना अच्छा नंबर मिलेगा। आंसर आप क्वेश्चन 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे रहे हैं, ए लिखकर लिख दीजिए। देखिए क्या है, इट इज फुल ऑफ डेंजर एंड डिफिकल्टीज, तो लिख दीजिए मैंस लाइफ इज नॉट इजी, इट इज फुल ऑफ डेंजर एंड डिफिकल्टीज हो गया। लेकिन एक काम और कीजिएगा, ये जो पैसेज है लाइफ इज डॉट डॉट करके ये मायरेकल्स ऐसे लिख दीजिएगा, लाइफ इज डॉट डॉट करके मायरेकल्स। इससे ये होगा कि एग्जामिनर को पता चलेगा आपने ये वाला किया है। ठीक है, तो ऐसे आंसर देखिए इस क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसी में है। देखो इट इज फुल ऑफ डेंजर एंड डिफिकल्टीज, मतलब आपको हेडिंग खूब सुंदर डालना है। जितना सुंदर लिखोगे भले ही आप कम जानते हो उतना अच्छा नंबर मिलेगा। बी देखिए क्या है भैया, व्हाट शुड बी डू टू सक्सीड इन लाइफ, हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए हमें रिस्क लेना चाहिए, कंफर्ट को त्याग देना चाहिए। तो लिख दीजिए अपने तरफ से, टू सक्सीड इन लाइफ वी शुड टेक रिस्क एंड सैक्रिफाइस कंफर्ट, इसी में से ढूंढ ढूंढ कर लिख दीजिए। तीसरा देखिए, हु आर फ्राइटेंड बाय पेटी डिफिकल्टीज, तो देखिए पेटी डिफिकल्टीज फ्राइटेंड ये बीकर हर्ट हु इज नॉट प्रिपेयर टू टेक रिस्क, यहां से लेकर यहां तक लिख देंगे। 3 नंबर ये भी कंप्लीट। क्या है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आप डरते हैं, कुछ भी नहीं पता आपको, इंग्लिश का ई भी नहीं पता है तो भी आप इस पेपर को सॉल्व कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम बच रहा है, आप इधर उधर ताका झाकी कर रहे हैं, मत कीजिए, सिर्फ आप पेपर पर ध्यान दीजिए। इधर उधर देखने से कुछ नहीं होगा, कुछ लिख दोगे नंबर मिल जाएगा और पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ऐसे लिख दो, बीकर हर्ट हु आर नॉट प्रिपेयर टू टेक रिस्क आर फ्राइटेंड बाय पेटी डिफिकल्टीज। ये देखिए चौथा क्वेश्चन, व्हाट डू ब्रेव हार्ट अचीव, बहादुर दिल वाले क्या हासिल करते हैं। तो देखिए लिखा है ब्रेव हार्ट अचीव फेम एंड ऑनर, तो ऐसे लिख दीजिए। देखिए सीधा सीधा आंसर लिखा है, अब क्या बताने की जरूरत है। देखो ब्रेव हार्ट अचीव फेम एंड ऑनर, इतना लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। देखो ये ब्रेव हार्ट अचीव फेम एंड ऑनर, यानी कि बहादुर दिल वाले प्रसिद्धि और सम्मान हासिल करते हैं, बस हो गया इसका, यही लिखना है। देखो ई वाला देखो वोकेबुलरी है, एक नंबर का 3 नंबर। व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का अपोजिट क्या, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम। तो देखिए इसमें नेचुरल होगा कहीं, देखो कहीं है, ये देखिए नेचुरल, ये इसका अपोजिट है। तो ऐसे ई का 1 2 3 करके लिख दो। ठीक है, ऐसे दूसरा देखिए, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मींस फियर, इसमें फियर का पर्यायवाची आपसे पूछा तो एफरेड का मतलब भी डर होता है, फियर का मतलब भी डर है। राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मायरेकल, मायरेकल का एडजेक्टिव फॉर्म मायरेकलस होता है। ये 15 नंबर कंप्लीट। क्या है, सारे क्वेश्चन का आंसर इसी पैसेज में तो है, इतना अगर ढूंढ ले रहे हैं आप ये नंबर मिल जाएगा। भले ही आपको कुछ नहीं आता, 15 नंबर कंप्लीट ही हो गए, 33 नंबर आपको लाना होता है, क्या बचेगा।
कुछ नहीं बचेगा, टेंशन मत लो। मैं पूरा पेपर अभी बताऊंगा, अगर इस ट्रिक से आप सॉल्व करोगे एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काट पाएगा, फुल में फुल मार्क देगा। तो ये समझ में आ गया अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं था इसमें। अब देखिए सेक्शन बी पर आते हैं, राइटिंग पे। देखिए दूसरा है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। भैया क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ जाते हैं, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, पूरा पेपर मैं बताऊंगा अभी आपको, 100 नंबर का पूरा पेपर बताऊंगा। जितना आप ट्रिक लगाएंगे उतना नंबर लेकर आएंगे। देखिए राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। 3 टॉपिक हैं, राइजिंग प्राइसेस, सोशल एबिल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स। किसी एक पर आपको आर्टिकल लिखना है, 10 नंबर मिल जाएगा। आर्टिकल कैसे लिखोगे, कोई जरूरी नहीं है आपने किताब से याद करके गए थे वो नहीं आया, नहीं लिख पाए। जो नहीं याद है उसको भी आप लिखेंगे। देखो मान लीजिए हम इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स पर आर्टिकल लिख रहे हैं। हम लोग बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, ठीक है, कबड्डी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, उसके बारे में कुछ लिख दीजिए। कोई जरूरी नहीं आप किताबी भाषा में लिखें, अगर आप 10-15 लाइन किसी तरह लिख देते हैं। ये मैं उस स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहा हूं जिनको कुछ नहीं पता है। जिनको पता है उनकी तो बल्ले बल्ले भाई, उनको कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स है, ठीक है, खेलों का महत्व, राइजिंग प्राइसेस है, बढ़ती कीमतें, सोशल एबिल्स है, सामाजिक बुराइयां, ठीक है। तो इन पर आर्टिकल कैसे लिखोगे स्टूडेंट, बताओ, आप ही लोग बताओ। तो क्या है, जैसे हम इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स पर आर्टिकल लिख रहे हैं, ऐसे सेक्शन बी हेडिंग डाल दीजिए खूब सुंदर सा। देखो सेक्शन बी है ये, अब क्वेश्चन 2 है तो आंसर सी ऑफ क्वेश्चन 2। देखिए हम सी वाला मान लीजिए गेम पर लिखना चाहते हैं। गेम के बारे में हमें बहुत कुछ पता है, हमने लिख दिया, नंबर मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। तो देखो ऐसे आर्टिकल लिखिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, इसके बारे में लिख दीजिए गेम्स एंड स्पोर्ट आर पार्ट ऑफ एंड पार्सल ऑफ आवर रेगुलर लाइफ। जो खेल हैं और खेल हमारे नियमित जीवन का अभिन्न अंग हैं। वी शुड प्ले मोर स्पोर्ट एवरी डे टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी एंड फिट। यानी कि हमें खुद को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन अधिक खेलना चाहिए, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट रिड्यूसेज आवर स्ट्रेस एंड मेक आवर मूड बेटर। यानी कि अगर आप खेलने में पार्टिसिपेट लेते हैं, खेलों में भाग लेने से हमारा तनाव कम होता है और हमारा मूड अच्छा रहता है। बस ऐसे ऐसे लिख दीजिए, खेल जो है गेम। देखो कोई जरूरी नहीं एकदम छाप दो यही वाला जाके, आप लोग वहां जाएंगे अपनी भाषा में लिख देंगे। खेलना बहुत जरूरी है, खेलने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इंग्लिश में लिखिएगा, हिंदी में मत लिखिएगा, ठीक है। खेलने से हमारा स्ट्रेस कम होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग खेलों से बहुत आगे गए हैं, देख लीजिए विराट कोहली को, ऐसे ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, रोहित शर्मा, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बहुत आगे गए हैं। बस ऐसे ऐसे इंग्लिश में लिख दीजिए भाई, नंबर मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल किताबी भाषा लिखिए, अपनी भाषा में भी लिखेंगे नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। तीसरा देखिए, अब आते हैं लेटर पे। लेटर लिखना तो सबको आता होगा, लव लेटर होता तो सब लिख देते भाई, ठीक है, बोलना नहीं चाहिए। आप लोग हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, पहले पढ़ लो बाबू सोना, ये सब बाद में होना, पहले पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि अगर फेल हो गए तो ना तो बाबू काम आएगा ना तो सोना काम आएगा, सिर्फ पड़ेगी डंडे, मतलब कुछ नहीं पड़ेगा। आप जाएंगे बाहर, लोग कहेंगे ये देखो भैया फेल हो गए, कितना अच्छा पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, मतलब आपको पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको पैसेज को पढ़ना है, उसके नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा, आंसर दे देंगे। अब ये देखिए, ये आपका आर्टिकल है भैया, आर्टिकल जैसे राइजिंग प्राइसेस, कीमतें, बढ़ती कीमतें, अगर इस पे आप जानते हैं लिख दो। कीमतें लगातार बढ़ती जा रहे हैं, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, अनाज की कीमत बढ़ती जा रही है, इंग्लिश में लिख दो, कुछ भी नंबर मिल जाएगा। अगर आप बैठे रहेंगे इधर उधर ताका झाकी करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। बैठने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने की, मतलब सोचने से कहा, ठीक है। देखिए राइट ये लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली कन्वेइंग योर कंसर्न आर ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। बी है या नहीं पता है तो इस पर लिख दीजिए राइट ये लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज ए फुटबॉल मैच। देखो करना क्या है, इसको कैसे लिखना है, आप लेटर लिखने का तरीका अभी जान लो। जाओ बुक उठाओ, कैसे लेटर लिखते हैं, शुरू में क्या है लिखते हैं, लास्ट में क्या लिखते हैं, देख लो, बहुत अच्छे से लिख दोगे। देखो हम जैसे मान लीजिए ये वाला करना चाहते हैं, तो आंसर ए, आंसर आप क्वेश्चन 3 डालेंगे। ए लेटर टू द एडिटर, हम ये वाला कर रहे हैं, राइट ए लेटर टू द एडिटर। बढ़ती कीमतों के बारे में बता रहे हैं भैया, तो लिख देंगे। देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं है इसमें, कैसे लिख देंगे, ऐसे आपको पहले एड्रेस डालना है, मतलब एड्रेस आप कहां से हैं, फिर आपको तारीख डालना है, ठीक है। फिर आपको किसको लिख रहे हैं, हम एडिटर को लिख रहे हैं, मतलब पहले अपना एड्रेस, फिर तारीख,
डैट डालना है क्योंकि एडिटर को आप लिख रहे हैं, फिर टू द एडिटर आपको लिख देना है न्यूट्रलाइज। सब्जेक्ट आपको हेडिंग जरूर डालना है, मतलब सब्जेक्ट किस विषय पर आप लिख रहे हैं, तो भैया ग्रोइंग प्राइसेज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर। फिर सर लिखकर आपको बीच में लिख देना है। देखिए बीच में अगर आपको नहीं पता है क्या लिखें तो अपनी तरफ से लिख दीजिएगा कुछ उसी से रिलेटेड, ग्रोइंग प्राइसेस से रिलेटेड, बढ़ती कीमतों से रिलेटेड कुछ लिख देना है। कोई जरूरी नहीं आप सेम टू सेम वही लिखें, मतलब आपको अपनी तरफ से कुछ लिख देना है। लास्ट में योर सिंसियरली लिख देना है ABC। मतलब अगर आप इतना स्टार्टिंग में लिख रहे हैं, अपना एड्रेस नहीं लिख सकते, जहां से है उसको लिख दीजिए, फिर डेट डाल दीजिए, फिर जिसको लिख रहे हैं वो तो आपके क्वेश्चन में दिया, ये आप एडिटर को लिख रहे हैं, फिर सब्जेक्ट लिख दीजिए किस टॉपिक पर। देखिए इसमें सब्जेक्ट दिया गया है ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, तो भैया हम डीजल एंड पेट्रोल पर लिख रहे हैं, तो ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल सर लिखकर अपने प्रॉब्लम को लिखा और योर सिंसियरली लिखकर हमने कर दिया। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। मतलब लेटर लिखना बहुत आसान है, तरीका समझ जाओ, अभी देख लो जाकर बुक में और ऐसे जाना एग्जाम में लिख देना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो आप याद करें वो आ भी जाए और हो सकता है वो ना आए, तब क्या करोगे, बैठे रह जाओगे। तो ऐसे आपको लेटर लिख देना, तरीका समझ लो, बीच बीच में आप लिख दोगे थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ाकर, नंबर मिल जाएगा। एग्जामिनर एक एक अक्षर नहीं चेक करता, क्योंकि उसे दिन में एक ही कॉपी नहीं चेक करनी होती, पता नहीं कितनी कॉपियां वो चेक करता है। तो अच्छे से लिखोगे, सुंदर लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा, अपना रोल नंबर सारी चीजें अच्छे से भरना, एडमिट कार्ड लेते जाना और इसको बहुत सुंदर लिखना, काट पीट मत करना। भले ही आपने बहुत अच्छा मान लीजिए नहीं जानते हैं, अच्छे से लिखना, सुंदर लिखना, ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे, नंबर मिल जाएगा। और जानते ही हैं सुंदर को देखकर लोग बहुत आकर्षित होते हैं, तो अगर सुंदर लिखा रहेगा तो टीचर को भी अट्रैक्शन होगा और वो आपको नंबर दे देगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग लेटर लिख दीजिएगा। देखिए कितना नंबर हमने कंप्लीट कर दिया, देखो 15 नंबर हमने उसका कंप्लीट किया और 20 नंबर हमने आर्टिकल और लेटर का कंप्लीट किया, 35 नंबर हमारा हो गया, पास हो गए, हम पास हो गए। मिठाई उठाई लाओ, खिलाओ मुझे। ठीक है, तो ये आपका 35 नंबर क्लियर हो गया। लेकिन अभी हम नहीं मानेंगे, हमें सिर्फ 35 नहीं लाना है, हमें तो लाना है 80 से 90। मतलब कमजोर जो है उनको, जो हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे उनको 95 लेकर आना है। ठीक है, देखिए आते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी है भैया ग्रामर, और ये थोड़ा इजी भी हो गया है क्योंकि कुछ 10 नंबर के क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत आपका हेल्प हो जाए ऑब्जेक्टिव में, ऐसा होता नहीं है, आपको सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में करना होता है, लेकिन हो जाए तो ये 10 नंबर आपका क्लियर रहता है। इसको छोड़े रहना कुछ देर, जब इसमें आपको मतलब नंबर मिल जाएगा, जब आपको मान लीजिए कोई बता दिया तब तो आपको 10 में 10 मिल गया। ठीक है, ये भी 10 नंबर कंप्लीट, तो 45 वैसे हो गया, काम आपका हो गया। ठीक है, तो ये आपका जैसे गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति द्वारा चलाई गई सरकार। ठीक है, ऐसे आपको जैसे आपको पता है तो ऑटोक्रेसी पर हेड ऐसे डाल दीजिए, लिख दीजिए, नहीं पता है तो छोड़े रहिए इसको। जो पता है, जो थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं, पहले उसी को लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर स्टार्टिंग के पेजेस को बहुत ध्यान से देखता है। बाद में आपने क्या लिखा है उससे वो तो देखता ही है, लेकिन पहले के पेजेस को बहुत अच्छे से ध्यान से देखता है। तो स्टार्टिंग के पेजेस बहुत साफ सुथरे और सुंदर लिखे होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। जैसे ए फूल्स पैराडाइज, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे 10 सिनोनिम्स ऑफ क्रूल इज, ये आपका मर्सिलेस हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन इज मोर टेलर देन राम, इसमें कहाँ गलती है, तो टेलर के साथ मोर नहीं लगता, मोर में गलती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको सारे इसमें करने हैं। ठीक है, जैसे देखो, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, माई मदर सैड, मैन इज मोर्टल, मेरी माता जी ने कहा आदमी नश्वर है। इसमें क्या करना है, बीच में सिर्फ दैट लगा देना है, ये आपका 2 नंबर कंप्लीट। ठीक है, तो इजी जो आते हैं उसको आप कर लेंगे। देखिए ये जो जिसको कुछ नहीं पता मैं उसको बता रहा हूं, जिसको पता है उसके लिए ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कुछ बिल्कुल हलवा होगा, कुछ नहीं है। ऐसे देखिए सिंथेटिक में जैसे एक ही करना है, ओविंग टू हिज इलनेस ही कुड नॉट गो टू स्कूल, लिख दीजिए अपनी तरफ से। ठीक है, थोड़ा बहुत मिक्स करके, अगर नहीं पता है नंबर आपको दे दिया जाएगा। मतलब ग्रामर पोर्शन आप लोग घर पे पढ़ लीजिए, अभी तो आपके पास समय, आप पूरा पढ़ सकते हैं। मान लीजिए नहीं आता तो उनके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अप्लाई कीजिएगा अपने कॉपी में। ऐसा नहीं है आपने सुना और उसको निकाल दिया। ये ग्रामर पोर्शन थोड़ा ध्यान देना है, और ये ऑब्जेक्टिव वाला अगर आपको पता है लिख लीजिएगा, नहीं पता है कुछ देर बैठे रहिएगा, बाद में इसको लिखिएगा, तब तक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ऐसे देखिए डी, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें से सेंटेंस को करेक्ट, जैसे हिज हेयर्स आर ब्लैक, भैया इसमें हेयर्स की जगह पर हेयर कर दीजिए, यस काट दीजिए, 2 नंबर कंप्लीट हो गया। मतलब छोटी छोटी गलती होगी। जैसे मैथमेटिक इज ए टफ सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स रहता है, एस लगा दीजिए, बस सही हो गया, 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। तो ये सिंटैक्स में कुछ भी नहीं है, हो जाएगा। जैसे अल्टर, अल्टर इसको आप लोग हेडिंग डाल के अल्टर ऐसे लिख दीजिए और इसका वाक्य प्रयोग कर दीजिए, अल्टर लिखकर इसका वाक्य प्रयोग कर दीजिए, नंबर मिल गया। ठीक है, हिंदी तो इंग्लिश ट्रांसलेशन है,
इसको आप लोग नवयुवक अपने देश की सेवा हेतु अति उत्साहित होते हैं, इसको अपनी भाषा में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिए। आप थोड़ा बहुत इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है फिर भी आप लिखिए, कुछ नहीं लिखेंगे कुछ नहीं मिलेगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर लिख दिए भैया छाप देंगे नंबर, आप बहुत अच्छा नंबर लेकर आएंगे। ये ग्रामर 25 नंबर का आता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन 25 में से 10 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव हैं, 10 नंबर ऑब्जेक्टिव से, सिर्फ 15 नंबर आपको लिखना होता है, 10 नंबर ऑब्जेक्टिव है, उसको किसी तरह एडजस्ट कर लीजिएगा, आप पास बहुत अच्छे नंबर से हो जाएंगे। नहीं पता है तो भी ठीक है, ये हमारा ट्रिक है। लिटरेचर पे आते हैं भैया, ये सेक्शन डी 40 नंबर का होता है। इसमें क्या कीजिए देखिए, जैसे 7 का ए है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 व 8 नंबर। व्हाट हैपेंड टू द राइट ट्रैप सेलर इन द वुड्स, यानी कि चूहेदानी बेचने वाले के साथ जंगल में क्या हुआ। तो लिख दीजिए भाई, जंगल में वो गया और जंगल से वो बाहर नहीं निकल पाया, उसी में फंसा रह गया, उसे लगा ये पूरी दुनिया एक चूहेदानी है और हम चूहे। ठीक है, हो गया। इंग्लिश में लिख दीजिए, मतलब इसी देखो, कोई जरूरी नहीं है आपको इसका आंसर पता हो, नहीं पता तो दूसरा है, व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर। ठीक है, तो ये दोनों में से जो आप चाहें कर सकते हैं। मतलब अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है उसके बारे में लिखिए। जैसे देखिए, व्हाट हैपेंड टू द राइट ट्रैप सेलर इन द वुड, लिख दीजिए द राइट ट्रैप सेलर बेंट इनटू ये वुड्स। ठीक है, ऐसे ऐसे आप लिख दीजिए, गया वहां पे उसको नहीं मिला, मतलब इंग्लिश में आप लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। कोई जरूरी नहीं है पूरा, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो लिख दीजिएगा, नहीं तो इस सारे क्वेश्चन 12th वालों के सारे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस मैं बताता हूं, हमसे जुड़े रहिए, काम हो जाएगा। इसमें 4 नंबर तो वैसे ही कंप्लीट रहता है सेंट्रल आइडिया का, जाकर याद कर लो, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंक ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया, ये 4 नंबर आपके हाथ में, कोई नहीं काट सकता। ऐसे बी देखिए, व्हाई डिड द पेडलर कंसाइडर द वर्ल्ड एज ए राइट ट्रैप, यानी कि पेडलर को ये दुनिया एक चूहेदानी की तरह क्यों लगा, या व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस। ठीक है, तो ऐसे आपको थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर उसी से रिलेटेड आपको आंसर लिख देना है, नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पूरा पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूं। देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, 7 नंबर का। अब ये 7 नंबर आप कैसे ला सकते हैं, ट्रिक है। देखो, ए है व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड द स्कूल, यानी कि जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा तो अंदर का दृश्य कैसा था। देखिए, कोई भी क्वेश्चन पेपर आया बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। मतलब स्कूल अंदर पहुंचा, फ्रेंड्स अंदर पहुंचा तो दृश्य कैसा होगा। जैसे आप स्कूल के अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं, सारे स्टूडेंट अपनी जगह पे बैठे हैं, टीचर हैं वो डंडा लेकर घूम रहे हैं। ऐसे लिख दीजिएगा कि जब फ्रेंड्स स्कूल में पहुंचा, व्हेन द फ्रेंड्स गॉन टू स्कूल, मतलब आपको अच्छे से लिख देना है। देखिए कैसे आपको कॉपी में लिखना है वो भी मैं बता देता हूं। जैसे सेक्शन सी आपका ग्रामर है, उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको इस प्रकार से लिखना है। मैं सारी चीजें दिखा देता हूं, ठीक, ऐसे लिख देना है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हम लोग आ चुके हैं भैया सेक्शन डी पर। ठीक है, अब देखिए ऐसे आपको सेक्शन डी लिटरेचर हेडिंग डालना है। आंसर आप क्वेश्चन 7, ये जो सॉल्ट क्वेश्चन आपके थे अभी ना, उसका आंसर ऐसे लिख देना है, आफ्टर स्टीयरिंग द क्रॉप्सर मनी। ठीक है, मनी कर दीजिएगा यहाँ पे, इसको मैं कट कर देता हूं थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे मनी रहेगा। ठीक है, मनी ऐसे कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा, इसको अच्छे से नंबर मिल जाएगा। आंसर बी का भी, और ये जो मैं कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, इसका भी आंसर मेरे पास है। देखिए, मैं पेपर आपको सॉल्व करवा चुका हूं। आप लोग इंग्लिश क्लास 12 इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखे अगर देखेंगे तो आपको ये पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए, इसमें है कि व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंड्स द स्कूल, मतलब जब स्कूल पहुंचा फ्रेंड्स तो अंदर का दृश्य कैसा था, कैसा रहेगा भैया। देखो क्या लिखा है, व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड द स्कूल, जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा, द सीन इनसाइड द क्लास वाज अनयूजुअली वेरी क्वाइट, यानी कि अंदर का जो दृश्य था वो बहुत ही ज्यादा असाधारण, बहुत शांति थी। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, सामान्यतः जब स्कूल, साधारणतः जब स्कूल प्रारंभ होते थे, देयर वाज ए ग्रेट बस्तर, वहां बहुत ज्यादा शोरगुल होता था। व्हिच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो सड़क से ही सुना जाता था। भाई स्कूल जाएंगे तो वहां पे प्रेयर होगा या और सारी चीजें होंगी, प्रेयर से पहले जाइए अच्छा रहेगा, तो आपको थोड़ा सा आवाजें आएंगी, वो नहीं था। ठीक है, तो वही सब आपको लिखना है भाई, इसमें कुछ है नहीं। मैं कहता रहता हूं इंग्लिश में कुछ नहीं है, आप लोग सिर्फ टेंशन लेकर बैठे हैं। टेंशन गया पेंशन लेने और हम करेंगे टॉप। टेंशन मत लीजिए, नहीं पता है फिर भी आप लाएंगे अच्छे नंबर। जो स्टूडेंट डिस्ट्रेस में है, जिनको लगता है नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है जो आप कर नहीं सकते। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, अब आते हैं पोएट्री पे। देखो, ये पोएट्री का एक स्टैंजा दे दिया गया, ए थिंग का ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप ए बोर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप। देखिए, इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, ABC करके 6 नंबर का रहेगा।
हाउ डज ये थिंक ऑफ ब्यूटी मेक ये लास्टिंग इंप्रेशन, ठीक है, यानी कि आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे करके आंसर आप क्वेश्चन 9 हेडिंग ना लेंगे, ऐसे इसको डॉट डॉट करेंगे, देखिए ए थिंक ऑफ ब्यूटी डॉट डॉट करके इसका आंसर एक एक का लिख देंगे। ब्यूटी मेक्स ए परमानेंट इंप्रेशन इन आवर माइंड, भैया ब्यूटी चीजें देखेंगे तो वो हमारे माइंड पर एक इंप्रेशन डालेगा, मतलब इसी से रिलेटेड आपको आंसर लिख देना है। देखिए मैंने स्टार्टिंग की जो चीजें बताई अनसीन पैसेज और लेटर, उनको तो बिल्कुल से आप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है आर्टिकल में, ये सारी चीजें आपको थोड़ा, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता बना बना के लिखिए, मतलब बैठिए ना, एक भी मिनट नहीं बैठना है, ठीक है, लिखते रहिए। फिर देखिए सेंट्रल आइडिया में मैंने बताया 4 नंबर ये एकदम फिक्स होता है, जैसे हिंदी में जीवन पर से बाकी सारी चीजें फिक्स होती हैं, वैसे इसमें सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट, माय मदर 66, आंट जेनिफर टाइगर, तीनों में से किसी एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। जैसे आप कीपिंग क्वाइट है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी है, ठीक है, इन सब पर सेंट्रल आइडिया लिखना है, तो इससे रिलेटेड कुछ पढ़ लीजिए, अभी से पढ़ लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। सेंट्रल आइडिया एकदम से फिक्स होता है, ये नंबर आपका आपके हाथों में होता है, अगर आप नहीं ला सकते तो गलती आपकी है, ठीक है, मतलब इसमें 2-3 चैप्टर के सेंट्रल आइडिया अगर आपने पढ़ लिया, समझ लीजिए इसका नंबर आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहां पे हम मान लीजिए 10वें का बी वाला लिख रहे हैं, तो आंसर आप क्वेश्चन 10 बी सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, दो एगेंग इज ए नेचुरल प्रोसेस एट द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड एंड नियर वंस इज वेरी पेनफुल। यद्यपि बुढ़ापा आयु वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया, लेकिन अपनों और अपनों से बिछड़ने का जर बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। डर, द पोएम टॉक्स अबाउट द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस दैट एज्ड पीपल एक्सपीरियंस एंड द फीलिंग ऑफ गिल्ट व्हिच देयर ऑफस्प्रिंग एक्सपीरियंस फॉर नॉट बीइंग एबल टू बी देयर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। मतलब ये कविता हमें अकेलेपन की उस भावना को बताती है जो वृद्ध लोग अनुभव करते हैं, और उस आपराधिक भावना को भी बताती है जो उनकी संतानें अपने माता पिता के साथ उनकी वृद्धावस्था पे ना होने पर अनुभव करती हैं। द पोएम आल्सो एक्सप्लोर द फीलिंग ऑफ मेलनचोली एंड पेन दैट योर डॉटर एक्सपीरियंस व्हिच लिविंग हर मदर। ये कहानी हमें जब एक लड़की अपने माँ को छोड़ के जाती है तो वो अकेलेपन, उस दर्द की भावना को भी बताती है। ऑल बाई हरसेल्फ एट हियर राइप ओल्ड एज, जो उनको उनकी वृद्धावस्था में छोड़ के जाती है। मतलब माई मदर एट 66 जो है ये 66 साल की माता जी की कहानी है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको लिख देना है, ये तो पक्का रहता है आपका। फिर देखिए अब सप्लीमेंट्री पे आते हैं, 8 नंबर का शॉर्ट, 7 नंबर का लॉन्ग। देखिए हाउ डिड चार्ली एंटर द थर्ड लेवल, चार्ली थर्ड लेवल में कैसे पहुंचा भाई, ठीक है, तो इसको लिखना है। व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, टाइगर किंग ने शादी करने का फैसला क्यों किया, ठीक। तो देखिए हमें मान लीजिए ए वाला ये पता है कि टाइगर किंग ने शादी करने का फैसला क्यों किया, तो लिख दीजिए द टाइगर किंग सडनली डिसाइडेड टू मैरी। भैया टाइगर किंग जो है वो शादी करने का उन्होंने फैसला किया, फर्स्टली क्योंकि पहले ही वाज मैरिजेबल एज, वो शादी करने की उम्र में था, एंड सेकेंडली और दूसरे कारण ये था ही वांटेड टू किल 30 मोर टाइगर, वो 30 और टाइगर्स को मारना चाहता था इन हिज फादर इन लॉ स्टेट, अपने ससुर जी के राज्य में। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टैली ऑफ 100 टाइगर, अपने 100 बाघों को मारने की टैली को पूरा करने के लिए, फॉर दिस रीजन ही विश टू मैरी ए गर्ल इन द रॉयल फैमिली ऑफ स्टेट विथ हियर लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, यानी कि उन्होंने एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहा जिनके यहाँ बहुत ज्यादा टाइगर्स की जनसंख्या हो, बस हो गया। ऐसे आपको बना चढ़ा के थोड़ा सा लिख दीजिएगा। कोई शादी क्यों करेगा, उसको भाई मैरिज शादी के एज में होगा तभी तो वो शादी करेगा, तो ऐसे लिख दीजिएगा। बी देखिए व्हाई वाज डेरी इंप्रेस्ड बाय मिस्टर लैम, डेरी इंप्रेस कैसी हुई। अब इधर देखिए हु वाज द टाइगर किंग, व्हाई वाज ही नेम्ड एज टाइगर किंग, भाई अपनी तरफ से थोड़ा बना चढ़ा के बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए, नंबर आपको मिल जाएगा। तो यही था क्लास 12 इंग्लिश में पास होने का बेहतरीन ट्रिक। देखिए जितना हो सकता था मैंने आपको बताया। कॉपी कैसे लिखे, इंग्लिश की पूरी तैयारी मैं आपकी करा रहा हूं 12th वालों की, टेंशन मत लीजिए, बस शुभम लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट का लेकर आऊं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। कुछ नहीं है हमारे इंग्लिश में, अनसीन पैसेज जो होता है उसमें आपको पैसेज देखकर क्वेश्चन का आंसर देना होता है। आर्टिकल जो होता है उसमें किसी एक टॉपिक पर अपनी भाषा में आर्टिकल लिख दो। लेटर जो होता है लेटर लिखने का तरीका समझ लो। इंग्लिश ग्रामर जो होता है, इंग्लिश ग्रामर में थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा पढ़ लीजिए, और लिटरेचर में आप 2-4 चैप्टर के बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, नंबर फिक्स है। इस तरह से अगर आपको इंग्लिश का ई भी नहीं आता फिर भी आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।